फैंटम द घोस्ट हू वॉक्स, जिसे हिंदी में वेताल चलता फिरता प्रेत के नाम से जाना जाता है। 50s और 60s के दशक में कॉमिक बुक्स की दुनिया का वो सुपर हीरो जो सुपरमैन और बैटमैन से भी पहले प्रकाशित होकर दुनिया भर में अपने हजारों लाखों फैंस बना चुका था। डीसी और मार्वल के किसी भी सुपर हीरो से पहले फैंटम ही वो सुपर हीरो है जिसने कॉमिक बुक्स में मॉडर्न डे सुपर हीरो जॉनर को स्टैब्लिश किया। फैंटम से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट्स की बात करें तो वो फैंटम ही है जिसने कॉमिक बुक्स में मास्क के भीतर आंखों को आर्टिस्टिकली वाइट दिखाने का ट्रेंड शुरू किया, जो आज की डेट में लगभग सभी सुपर हीरोज का ट्रेडमार्क है। फैंटम इज ऑल्सो नोन फॉर क्रिएटिंग द टिपिकल सुपर हीरो लुक, चेहरे पे मास्क, स्किन टाइट कॉस्ट्यूम और लॉन्ग बूट्स। 60s के दशक में फैंटम की लोकप्रियता भारत में अपने चरम पे थी। भारत में फैंटम इंद्रजाल कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। उस समय फैंटम की लोकप्रियता के चलते लगभग 9 अलग अलग भाषाओं में उसे प्रकाशित किया गया। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, अरेबिक, कन्नड़ और मलयालम। आज की जनरेशन जिस तरह से डीसी और मार्वल यूनिवर्स से कनेक्टेड है, शायद 4-5 दशक पुराने उस दौर को समझ ना सके, लेकिन उस दौर के लोग जैसे हम सभी के माता पिता जो रीडिंग का शौक़ रखते थे, उनको इस बात का पूरा अनुभव होगा। मुझे याद है कि मैंने जो क्रमांक 65 से शुरू किया था, 65 क्रमांक का जो कॉमिक्स था, मुझे जहाँ तक ख्याल है कि वो शायद 1965 में आया था और मैं लगातार अंत तक, जब मैं 1987 में मैसूर में था तो उस समय भी मेरे पास में इंतजार कॉमिक्स मैं डाक से मंगाता था, तो मेरे पास लगभग सभी इशूज़ इसके प्रिजर्व मैंने लिए थे। कुछ इशूज़ मेरे पास प्रिजर्व भी हैं और कुछ रीप्रिंटेड इशू भी इसके मेरे पास उपलब्ध हैं, जिनको कि आज भी जब मैं खोल के पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। मैंने तो कई जो हैं वो इशूज़ को सीरियल वाइज पैक उनके मैंने उसको बाइंड करा करके भी अपने पास रखा हुआ है। तो कॉमिक बुक थी फैंटम की, इंतजार कॉमिक्स, वो 1965 में ख़रीदी थी और ये बहुत आराम से रेलवे स्टेशन पर और जो भी किताबों की दुकानें होती थी, पेपर्स की दुकानें होती थी, उसमें आराम से मिल जाती थी और हम इसे बहुत एंजॉय करते थे। अब फैंटम की स्थिति ये थी कि हम लोग, ये पाक्षिक थी, 15 दिन में एक बार आती थी, तो हम इसको इंतज़ार करते, एक पढ़ने के बाद इंतज़ार करते थे। और सबसे मज़े की बात ये थी, घर में जितने भी लोग थे वो इंतज़ार करते थे कि मैं इसको ख़त्म करूं तो वो इसको पढ़ डालें। और बड़ा आश्चर्य है कि मेरी जो मदर थी वो मुझे बता रही थी कि इवन उन्होंने भी सब कॉमिक्स बुक्स पढ़ी थी। तो ऐसी स्थिति थी, इसका मतलब ये था कि मेरे से कहीं पहले ये कॉमिक्स बुक्स बहुत पॉपुलर थी और इसको सब तरीके से सब लोग जो है पढ़ते थे, बड़े आसानी से मिल जाती थी। शुरुआत में तो मुझे ऐसा याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ में इसकी कापी जो आती थी और मेरे पास में 60 पैसे और 75 पैसे की हम लोग इसे खरीदा था। भारत का फैंटम का पॉपुलर होने के कारण इसका हिंदी में इशू होना था। हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो कि वो हमारे क्षेत्र में बोली जाती थी और तो हम तो फैंटम ये लगता था कि ये हमारा ही कोई कैरेक्टर है, हमने कभी इसको विदेशी माना ही नहीं। इसी प्रकार से हालांकि हम जानते थे कि ये विदेशी कैरेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद हम इसे विदेशी नहीं मानते थे। हम इसे प्योरली एक इंडियन कैरेक्टर और अपना एक हीरो मानते थे। ये जो फैंटम एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर कुछ नयापन इसमें आए, नई कहानियाँ आएँ, और हम तो ये जानते हैं कि फैंटम की पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ चलती जाती है, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारी पीढ़ी वाला जो फैंटम था वो उससे आगे का नया फैंटम आ गया होगा, तो वो नए काम करेगा, नए तरीके से अपनी स्टोरीज को लेकर चलेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा कि इस प्रकार का फैंटम का हम दोबारा नए कैरेक्टर के नए रूप में आए, तो हम लोग निश्चित रूप से इसको बहुत पसंद करेंगे और इसकी बहुत ही डिमांड होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से हिंदी स्पीकिंग एरियाज में डोमिनेंस के लिए इसको हिंदी में आना भी ज़रूरी है। इंग्लिश के इशूज निश्चित रूप से साउथ इंडिया इत्यादि में पॉपुलर है और वहाँ और अच्छे तरीके चल सकते हैं। ये ओवरऑल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक हीरो है, वास्तविकता में ही हीरो है, जिसको कि लेकर के लोग बाग उत्साहित होंगे और ये काफ़ी पॉपुलर होगा। ये वो ज़माना था जब भारत में
कॉमिक बुक्स प्रचलित नहीं थी। कोई इंडियन सुपर हीरो कैरेक्टर नहीं मौजूद था। फैंटम को भी सुपर हीरो कहा ही नहीं जाता था। उसकी कॉमिक बुक्स में भी उसे एक दिलेर, रहस्यमय नकाबपोश के नाम से अक्सर संबोधित किया जाता था। और जो किसी भी तरह के ट्रेंड को बनाता है वो खुद एक लेजेंड बन जाता है। फैंटम के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन इन सब बातों से हटकर फैंटम को लोकप्रिय उसकी कहानियाँ बनाती हैं। इसकी शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी में एक समुद्री सफ़र से, जहां समुद्री लुटेरे एक जहाज़ पर आक्रमण कर देते हैं। उसी जहाज़ पर सफ़र कर रहा था किड वॉकर, जो कि उस जहाज़ का एकमात्र सर्वाइवर बचता है और बंगाला द्वीप के तट पर घायल अवस्था में आ पहुंचता है। उसे बचाते हैं उस द्वीप के आदिवासी। लेटर ऑन एक दिन उसे एक डेड बॉडी पानी में तैरती दिखाई देती है। वो रियलाइज़ करता है कि ये वही समुद्री लुटेरा था जिसने उसके पिता की हत्या की थी। और तब उस लुटेरे की खोपड़ी को लेकर वह एक शपथ लेता है कि वो अपना जीवन अपराध और अपराधियों को ख़त्म करने में लगा देगा, और वो और उसकी आने वाली संतानें इस शपथ को आगे बढ़ाएंगी। और इस तरह से वह पहला फैंटम या पहला वेताल बनता है। फैंटम की ये ओरिजिन स्टोरी आज भी उतनी ही चर्चित है और फैंटम के जानने और चाहने वालों की ज़ुबान पर है। इसका पूरा श्रेय जाता है फैंटम के जनक ली फॉक को। अगर मार्वल की पहचान स्टैन ली से है तो फैंटम और उस ज़माने के कई हीरोज़ ली फॉक के ही क्रिएशन रहे। ली फॉक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है, जिसे हम किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। उनकी रचनाओं में से फैंटम को विदाउट अ डाउट सबसे महानतम माना जाता है। भारत में इंद्रजाल कॉमिक्स के बाकी सभी कैरेक्टर्स की तुलना में से फैंटम ही सबसे सक्सेसफुल और पॉपुलर कैरेक्टर रहा। आज जब हम सुपर हीरोज़ की बात करते हैं तो फैंटम को पहले नंबर पर रखते हैं, और ये स्थान न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर की कॉमिक बुक्स में से एक जैसा ही है और हमेशा रहेगा। सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन या कोई भी कैरेक्टर हो, हम सभी जानते हैं कि किसी भी कॉमिक बुक सुपर हीरो को सर्वाइव कराने के लिए ज़रूरी है उसको अलग अलग मीडियम्स में दिखाना, जैसे टेलीविज़न सीरीज़, वेब सीरीज़, वीडियो गेम्स और मूवीज़, क्योंकि इन सभी में व्यूअर्स की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज का समय इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फैंटम को भी टेलीविज़न, गेम्स और मूवीज़ में देखा गया, लेकिन पिछले कई सालों से फैंटम रिलेटेड कोई भी नई मूवी या सीरीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। 1996 में पैरामाउंट पिक्चर ने फैंटम पे आधारित द फैंटम रिलीज़ करी थी, जो कि आज की डेट में खुद की कल्ट फॉलोइंग रखती है, जिसमें फैंटम का किरदार बिली जेम्स ने निभाया था, जो कि हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक में भी थे। लेकिन कॉमिक बुक फैंस उनको टाइटैनिक से कहीं ज़्यादा फैंटम के ही रूप में देखना पसंद करते हैं। बड़े पर्दे पर फैंटम की अब तक की ये आखिरी फिल्म रही। शायद यही वजह है कि विश्व में इतना पॉपुलर होने के बावजूद आज की जनरेशन फैंटम से उस तरह से नहीं जुड़ी हुई जैसे सुपरमैन और बैटमैन के साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि डीसी और मार्वल कैरेक्टर्स पर हॉलीवुड के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ने करोड़ों रुपए खर्च करके मूवीज़ बनाई हैं। फैंटम के किरदार को आज की जनरेशन के दिलों में जीवित रखने के लिए आज के समय में मूवीज़ और वेब सीरीज़ में लाना बहुत ज़रूरी है। फैंटम में कोई सुपर पावर नहीं है, उसे एक आम इंसान के रूप में ही दर्शाया गया। जब उसने अपराध का विनाशक रूप देखा और अपनों को खोया तो वह खुद एक अपराध विनाशक बन गया, कुछ वैसे ही जैसे आने वाले समय में बैटमैन और कई और सुपर हीरोज़ बने। इंद्रजाल कॉमिक्स 1990 में पब्लिश होना बंद हो गई, जिसके बाद फैंटम के रीप्रिंट्स डायमंड कॉमिक्स में उपलब्ध हुए। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अराउंड 800 प्लस कॉमिक्स इंद्रजाल कॉमिक्स द्वारा ही पब्लिश की गई थी, जिसमें से आधे से ज़्यादा फैंटम की ही कॉमिक बुक्स थी। फैंटम की कॉमिक्स अलग अलग देशों में आज भी पब्लिश होती है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। फैंटम की कॉमिक्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही रही है कि उसको ना जानने वालों में, ख़ास तौर से सभी अपराधियों में, फैंटम एक मिथ, एक लेजेंड की तरह था, जो अपराध और अपराधियों को ख़त्म करने के लिए कहीं से भी आ जाता था, जिसे जितनी भी बार मारने की कोशिश की जाए वो नहीं मरता था। और सिर्फ पाठकों को ये रहस्य पता था कि एक्चुअली में वो एक नया फैंटम है जो कि हर जनरेशन में बदल जाता है, लेकिन बाकी सभी को अपनी कॉस्ट्यूम की वजह से वो सिर्फ एक वेताल नज़र आता है। पिछले 40-50 सालों से ये कैरेक्टर
मासूमों और निर्दोषों का रक्षक है और अपराधियों के लिए एक बुरा सपना। और जैसे कि जंगल की पुरानी कहावत है, उसे कोई भी मदद के लिए कहीं से भी पुकारे, वो चला आता है, चलता फिरता प्रेत, कभी न मरने वाला। अगर आप फैंटम से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।